सपना ने घर छोड़ते ही बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ गई। सबसे पहले सपना ने कार लिया, आज सपना ने घर ले लिया। तो आखिर कौन है जो सपना की इतनी मदद कर रहा है? क्योंकि यूट्यूब के पैसे से अपने बच्चे का देखभाल करना, खुद का खर्च उठाना, खुद का देखभाल करना, सब कुछ मैनेज करना, उसके बाद इतना बड़ा घर भी खरीद लेना। क्योंकि घर खरीदना कोई 10-20 रुपये का काम तो है नहीं, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। तो आखिर किसकी मदद से, कौन मदद किया जो सपना ने सब कुछ किया? क्योंकि सपना की जो कमाई है वो सिर्फ यूट्यूब ही है, और सपना का खर्चा जो है, बच्चों का खर्चा, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, सपना का खर्चा, अभी सपना ने कार खरीदा था जो उसकी ईएमआई, बहुत सारे खर्चे हैं। तो वो सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है? ऑफलाइन कौन है जो सपना की मदद कर रहा है? तो गाइस इस वीडियो को बिना स्किप या आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करने से पहले सपना को बधाई देना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई हो सपना, बहुत अच्छा लगा यार देख करके। तुम्हारा प्यारा सा घर बहुत सुंदर लगा। तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुमने जितनी तकलीफ़ें देखी हैं, तुम्हारी जो जर्नी हमने देखी है ना, हमें देख के इतना तकलीफ़ हुआ है, तो तुम तो उस जर्नी से गुजरी हो। तो सच्ची में बहुत अच्छा लगता है कभी कभी तुम्हें देखो। तो क्या हुआ, सॉरी गाइस, मुझे वीडियो को स्किप करना पड़ा गया था, मेरा बेटा आ गया था और बीच बीच में मेरे हर वीडियोस में आ ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि घर कैसे ख़रीदा सपना ने, कौन है जो सपना की मदद कर रहा है। क्योंकि घर जो होता है ऐसा छोटा मोटा सामान नहीं होता है कि उसे जब चाह खरीद लिया। बहुत जल्दी सपना ने घर भी खरीद लिया, उससे पहले सपना ने कार खरीद लिया। बहुत सारे सवाल सपना के ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बात करने से पहले मैं बात करूँगी, आज अभी 2 दिन पहले सूरज भाई का बर्थडे था, जो कि आंटी जी की वीडियोस आई ही थी, पड़ोसी की वीडियोस पे देखने के बाद कलेजा फट सा गया यार। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, क्योंकि आंटी जी जिस तरीके से रो रही थी, मतलब उनको देखने के बाद कोई भी होता ना, उसकी आंखों में आंसू आ ही जाता। क्योंकि एक अपने जवान बेटे का फोटो के सामने केक रख के कट करना, जो कि उस दुनिया में नहीं है, तो मतलब बहुत बहुत तकलीफ़ हुआ देख के। मेरी आंखों में सच में आंसू आ गई करके। मैंने ना 2 वीडियो पीछे वो वीडियो का थोड़ा सा क्लिप लगाया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत तकलीफ़ हुई देख करके। और आंटी जी ने कुछ जिक्र भी किया था अपने वीडियोस में कि मुझे ना आरू जैसा कि आरूही का भी बर्थडे आया, तो आंटी जी ने बोला मुझे आरूही का बर्थडे भी मनाने का मन कर रहा है, पर मैं ये अपनी दिल की बात किससे कहूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। पर आंटी जी को देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मतलब क्या क्या ज़िंदगी में देखना पड़ रहा है। कहते हैं ना कि ऊपर क्या होगा किसी ने नहीं देखा है। यहीं पे स्वर्ग नर्क जो होता है ना, कर्मों की सज़ा बोल लो या स्वर्ग नर्क, सब यहीं धरती पे ही होता है। इंसान को यहीं देख के जाना पड़ता है। आज आंटी को ऐसे देख करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पूरा घर वीराना सा, उतने बड़े घर में जहाँ इतनी चहल पहल रहती थी, वहाँ 2 जन पति पत्नी घर के किसी भी कोने में चले जाते होंगे ना, उनको सिर्फ सन्नाटा सन्नाटा ही दिखाता होगा। कैसे रात गुजरती होगी उनकी, कैसे दिन गुजरती होगी, भगवान ही जाने। मतलब तो कभी कभी पड़ोसी की वीडियोस पे आ जाती हैं उनकी वीडियोस, तो देख करके अच्छा लगता है। क्योंकि वो लोग तो अपना पक्ष हमेशा से, सपना ने कहा कि आप लोग अपना रखिए रखिए, पर उन्होंने नहीं रखा कभी। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब कौन होता है हमारा, अदालत कोर्ट कचहरी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई फैसला नहीं होने वाला है। जो होने वाला है ऊपर ही होने वाला है, या जो होने वाला है वो इधर ही होने वाला है। तो गाइस अब उस पे भी ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल खड़ा कर दिया कि इनको शर्म नहीं आई, ये लोग नौटंकी करते हैं, बुढ़िया लोग। इन लोगों ने अपने बेटे का केक कट किया था, अरे कुछ और कर लिया होता, फोटो के सामने हाथ जोड़ लिया होता, माला चढ़ा दिया होता, केक किस हिसाब से कट किया। तो यार थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। ऐसा शब्द बोलते समय एक माँ बाप इस उम्र में अपने जवान बेटे खो दिए, 2-2 खो दिए, घर सन्नाटा हो गया, पूरा तहस नहस हो गया। कोई उस घर में दिया जलाने वाला तक नहीं है, कोई उनके आंसू पोंछने वाला तक नहीं है, कोई उनको खाना पानी पूछने वाला नहीं है। अगर वो खाए तो खाए, नहीं खाए तो कोई ऐसा नहीं है उस घर में जो उनको मना करके 2 कौर रोटी खिला सके। हर चीज को साइड में हटा दो, सिर्फ इंसानियत के नाते अगर सोचा जाए ना। क्या हुआ, क्या हुआ? सॉरी गाइस, मेरा ना बेटा ही बार बार आ जा रहा है बीच में, तो मुझे वीडियोस को बंद करना पड़ा। तो वही है कि मतलब
इंसानियत होके, एक इंसान होके सिर्फ सोचे तो चलो, गलती सही सब चीज़ों को साइड में हटाकर सिर्फ एक इंसान होकर के सोचे तो उनके ऊपर कितना बड़ा दुख है। आज कोई नहीं उनके पास, उनको एक गिलास पानी पूछने वाला। अगर वो बीमार हो जाए ना तो बूढ़ा बूढ़ी अगर एक दूसरे का ही सहारा है, अगर वो लोग एक दूसरे को ना उठाएं ना करें, दोनों के दोनों ही बिस्तर पकड़ ले ना, तो कोई नहीं है उनका। जिस उम्र में बच्चों को सहारा बनना चाहिए था, बच्चे खुद ही छोड़कर चले गए। भगवान ये दिन कभी किसी की ज़िंदगी में ना दिखाए। पर उस पे भी लोगों को कंट्रोवर्सी करना, उस पे भी बोलना, ठीक है, उनको मंग किया होगा कि क्या है, अब जो है वो ये फ़ोटो, ये इस पे माला चढ़ा दूँ, इसके सामने केक काट दूँ, इसको राखी बांध दूँ, इसके सामने दिवाली मना लूँ, होली मना लूँ, अपने शौक़ पूरा करूँ या रो लूँ, हँस लूँ, गा लूँ, जो है वो एक तस्वीर ही है। तस्वीर के सामने ही जो करना है करना है। और वो माँ बाप नौटंकी नहीं कर रहे हैं। ऐसा बोलने से पहले यार सोच तो लिया करो ना कि क्या बोल के आ रहे हैं। बहुत बुरा लगा मुझे। कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं और इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे थे करके। मैंने वो आंटी जी वाला क्लिप डाला हुआ था ना छोटा सा, तो उस पे भी कमेंट आया था कि इनको मतलब इस तरीके का केक काटना जरूर। अरे ठीक है ना, उन्होंने अपने बच्चे के सामने केक काटा, शायद उनको उसमें खुशी मिली होगी 2 पल की, लगा होगा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पर आज वो ही नहीं रहा। थोड़ा इंसानियत के नाते इंसान होकर सोच के देखो, फिर देखो कि कैसा लगता है वो। सिर्फ दुश्मनी या सपना का, इनका दुश्मनी, सपना ने इनको परेशान किया या इन्होंने सपना को किया, कौन गलत कौन से, इन सब चीज़ों को दूर हटा के इंसान बन के सोचो। सिर्फ इंसानियत बना के सोचो तो पता चलेगा कि उन्होंने गलत किया कि सही किया। तो गाइज़ सपना ने भी ये जो घर खरीदा ना, उस पे भी बहुत सारे सवाल उठ रहे कि यार आखिर अचानक से इतना बड़ा घर सपना ने कैसे खरीद लिया, कहाँ से आए सपना के पास पैसे। क्योंकि अब ना पुरानी बातों को भी लोग याद कर रहे हैं। जो सपना ने एक ऑडियो सुनाया था जब सपना अपने घर से निकली थी, तब सास ससुर जी से बात करते हुए का इधर शिवपुरी से आते टाइम जब ससुर जी ने कहा था ना कि मुझे वो मथुरा वाला घर मुझे चाहिए, तू पैसे ले ले मैं वो घर लूँगा, तू पैसे ले ले मैं वो घर ले लूँगा, या मैं वो घर ले लूँगा तू पैसे। सपना ने ऐसा, तो ससुर जी ने बोला कि नहीं, मुझे आप ये मतलब मथुरा वाला मुझे घर चाहिए, तू ही पैसे ले ले। तो अब लोगों का कहनाम है कि क्या ससुर जी ने पैसे दे दिए हैं, क्या उसी पैसे से सपना ने घर खरीदा है। क्योंकि अचानक से कहाँ से सपना के पास पैसे आ गए, क्योंकि जो भी कमाई है सपना की यूट्यूब की ही कमाई है। यूट्यूब की कमाई से 2-2 बच्चियों का खर्चा संभालना, कार लिया है जिसका ईएमआई सपना बोल रही थी कि कट रहा था। अब इतना बड़ा घर लेना, घर का इंटीरियर पूरा करवा रही है, सारा सामान चीज़ कैसे मैनेज कर लिया यार, कितना पैसे कहाँ से आ रहे हैं। उसमें सपना का आना जाना, घूमना टहरना, लोगों इधर सब कुछ उसी पैसे से करना है। घर कोई 10-20 रुपए की चीज़ तो है नहीं। घर का अगर ईएमआई भी कटता होगा तो अच्छा खासा ईएमआई कटेगा कि महीने महीने सारे चीज़ों को छोड़ करके ईएमआई के पैसे रखने ही पड़ेंगे कि ईएमआई कटनी ही कटनी है। तो क्या उसी पैसे से सपना इतने कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ कर ले रही है, ईएमआई भी कटा लेगी। इतना था यूट्यूब का पैसा कि सपना ने झट से घर ले लिया, थोड़ा इंतज़ार नहीं किया। क्योंकि कितना टाइम हुआ रह के बाहर निकल के। यार लोग तो रेंट के घर में 8-8 10-10 साल बिता देते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी रेंट के घर में बिता देते हैं। क्योंकि घर लेने के लिए मतलब मोटी रकम का इंतजाम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इतने पैसे रहेंगे तब घर होंगे। और रेंट का क्या है, रेंट तो महीने महीने कटाने हैं, तो वो इंसान कटा करके रह जाता है। तो अब इस पे भी लोगों का सवाल उठ रहा है कि वो ऑडियो जो हुआ था बातें कि मथुरा वाला घर हम ले लेंगे, सपना तुम पैसे ले लो। तो ससुर जी ने लगता है सपना को पैसे दे दिए हैं, उसी पैसे से सपना ने वो घर लिया है। और सपना इन बातों को छुपा रही हो गाइस। तो मुझे अभी तक कुछ क्लियर तो नहीं है कि घर किसने लिया मथुरा, क्योंकि सपना नहीं हो सकता है कि अब जब सपना बताएगी तो ही पता चलेगा। पर कमेंट्स इसी तरीके के आ रहे हैं। लोगों का कहना यही है कि सपना के ससुर जी, सपना सब प्रॉपर्टी ऑफलाइन ले रही है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही है, पर सोशल मीडिया पे दिखा रही है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो बोलेगी कि उसने अपना हिस्सा ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, अपने बच्चियों का ले लिया, अपने पति का हिस्सा ले लिया, तो सपना को बहुत गाली पड़ेगी कि जब सब कुछ हिस्सा, सब कुछ प्रॉपर्टी, सब कुछ ले लिया तो वो बूढ़े माँ बाप जिनके बच्चे नहीं हैं वो भी तो तुम्हारा ही हिस्सा है, वो भी तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, उन्हें तुम नहीं देखोगी तो कौन देखेगा। तो इन सब चीज़ों के डर से सपना शायद ये सारी चीज़ें छुपा रही है, पर ऑफ कैमरा वो
प्रॉपर्टी और पैसा, इन चीज़ों के लिए लड़ाई बराबर कर रही है, ले रही है। लेकिन जबकि गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि सपना के ससुर जी का जो 1 हफ्ता पहले जो एक वीडियो आया था जिसमें सपना के ससुर जी ने बहुत सारे इल्ज़ाम सपना के ऊपर लगाए कि सपना किस तरीके से उस घर में थी पर ये चीज़ें करती थी, 9-9 बजे तक सो कर के उठती थी, खाना नहीं बनाती थी, मेरी बीवी मुझे बना करके देती थी। हम बूढ़े माँ बाप का इतना, बच्चे खोने के बाद इतना तो नहीं रह गया है कि मतलब हम खुद से बनाए खाएं या इसकी खुशी में खुश हों, हमसे इतना नहीं हो रहा, हम ज़िंदगी काट रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो सपना ने भी अपना पति खोया था, सपना में भी तो इतनी ताकत नहीं होती ना कि छलक छलक के कूद कूद के सारा काम कर दे, सब कुछ कर दे, आप लोगों को संभाल ले, आप लोगों के आंसुओं को पोंछ दे। क्योंकि उसके आंसू को तो हमने कभी नहीं देखा है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी नहीं देखा मतलब कि उसके आंसुओं को किसी ने पोंछा हो। पर सास ससुर के आंसुओं को पोंछते हुए हमने हमेशा वीडियो में देखा। पर मैं यहाँ जज नहीं करूँगी क्योंकि जो सास ससुर जी की जो वीडियोस थी, जितनी बातें उन्होंने कही, वो भी अपनी जगह पे सही ही हैं। और सपना की वीडियोस देखते हैं, क्योंकि देखो मैं किसी को जज नहीं करती, मैं दोनों ही पक्ष का सुन लेती हूँ। मुझे जो लगता है वो मैं अपना बात रख देती हूँ, क्योंकि ना ही सपना से मेरी कोई दुश्मनी है, ना ही अंकल आंटी से मेरी कोई। अंकल आंटी की वीडियो देखो तो दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अभी सूरज भाई के साथ वाली बर्थडे वाली वीडियो देखी तो मेरे आंखों से सच में आंसू आ गए थे। यहाँ सपना की वीडियो देखो, सपना का रोता देखो, सपना की तकलीफ़ें देखो तो बहुत दुख होता है कि यार एक लड़की की ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों है। मतलब दुख है कि बेचारी का कम होने का नाम ही नहीं लेता है। और जो इंसान है वो भी कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, जिससे उसने रिश्ता जोड़ा, सब ने उसको कुछ ना कुछ दुख ही दिया। शायद अकेली थी, क्योंकि जब पति के साथ थी तब कभी उसको हमने नहीं देखा इस तरीके से रोता गाता, किसी के साथ धोखाधड़ी, लड़ाई झगड़े जो भी चीज़ें हुई या ऑफ कैमरा हुई, पर कभी हमें नहीं दिखाई दिया। हमें जो चीज़ें दिखाई दी तो कब दिखाई दी? दोनों ही पति के जाने के बाद, कि हाँ सपना ने इतना सब कुछ सहा पति के रहने पे सहा, लेकिन नहीं आई ना बाहर चीज़ें। आज आ रही है क्योंकि उसका पति नहीं है, लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आज जो चीज़ें दिखा रही है करके। तो ससुर जी ने ऐसा प्रॉपर्टी को लेकर तो कोई चीज़ें नहीं कही थी, क्योंकि द रोड चैनल को ही लेके उन्होंने कहा कि द रोड चैनल उनके पास नहीं है, ना ही अंशु के पास है, किसी के पास नहीं है, वो सपना के पास ही है या उसी के परिवार वालों के पास किसी के पास होगा करके। और उन्होंने साइबर कैफ़े में कंप्लेन भी किया हुआ है, बोला कि वहाँ से जैसे ही 48 दिनों के अंदर कुछ भी पता चलेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। और हमारे पास नहीं है और वो ज़रूर ही पता चलेगा। मैं लीगल एक्शन नहीं लेना चाहता सपना के खिलाफ़, वरना मैं लेने पे आऊँ तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं सपना के लिए बोलने के लिए, मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमें नहीं करना। हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि हम सपना से लड़ाई कर सकें, सपना की हर बातों का जवाब दे सके, सोशल मीडिया पे आ सके, रख सके। नहीं है हमारे अंदर इतनी शक्ति। तो अब यही सारी, अब लोगों का कहना है कि सपना पहले कार ली, फिर घर ली, कार ली तभी भी सपना ने छुपाया, लोगों से बहुत दिनों बाद बताया, जबकि सोशल मीडिया पे धीरे धीरे भनक लग चुकी थी। कुछ लोगों ने लीक कर दिया था कि सपना ने कार लिया है करके। घर लिया तब अभी कार वाली बात तो मैंने भी सुन ली थी कहीं कहीं से कि सपना ने कार ले लिया, पर मुझे लगा फेक है करके। जब पता चला सपना के थ्रू तो मैं भी बहुत ज़्यादा शौक हो गई। अरे यार, लोगों को पता नहीं कैसे इसकी बातें पता चल जाती है, लोग लीक कर देते हैं सोशल मीडिया पे। और घर वाली बात का तो भनक बिल्कुल भी नहीं लगा था, ना मैंने कहीं कोई वीडियोस कमेंट्स कुछ भी नहीं देखा था। अचानक से ही सपना के मुंह से पता चला कि सपना ने घर ले लिया, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ हो गई। तो अब लोगों, भाई कुछ दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन भी हैं, तो लोग इस तरीके के टोंट भी मार रहे हैं उसको कि अरे ये तो ऑफ कैमरा लड़ाई झगड़े करके अपने प्रॉपर्टी पैसा सब ले रही है, उसी पैसे से सपना ने घर खरीदा है। क्योंकि वो ऑडियो क्लिप्स लोगों ने सुना था, जो सपना ने सुनाया था कि तुम वो करो, क्या कहते हैं, तुम हम मथुरा वाला घर ले लेंगे, तुम पैसे ले लेना। तो वो पैसे सपना ने ले लिया। जब पैसे ले लिया, घर ले लिया, सब कुछ कर रही है, अपना आ गई, तो वो जिम्मेदारी भी तो उन बूढ़े माँ बाप का उठाना पड़ेगा ना। बहुत खराब इंसान रहते हैं, बहुत बुरे इंसान होते, तो क्या इंसान उसको छोड़ देता है, उसके साथ रिश्ता नहीं रखता है, उसको छोड़ करके चल देगा? नहीं। अगर माँ बाप आज बच्चे जिंदा होते तो वो माँ बाप जो हैं, वो बेटा कैसा भी होता पर अपने माँ बाप को कहीं नहीं छोड़ता। सपना के साथ कभी नहीं जाता, वो अपने माँ बाप के साथ ही खड़ा होता, उसी घर में रहता, और सपना को भी उसी घर में रहना पड़ता। तो जब सपना ने प्रॉपर्टी लिया, सब कुछ ले लिया है, तो सपना को माँ बाप की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। पर सपना के से ऐसा कुछ भी बात नहीं आया है। सौ को अपना कमेंट देख रही होगी, वीडियोस देख रही होगी, शायद हो सकता है सपना जवाब दे कि सपना ने कैसे खरीदा है वो घर। पर सपना ने यही बोला था कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो मैंने पूरा किया, बहुत समय लगा, घर ढूंढा, सब कुछ किया,
उसके बाद हमने ये घर लिया है। आगे की चीज़ें जो होगी वो बताएगी ही कुछ भी। पर ससुर जी के भी उसमें प्रॉपर्टी का कोई चीज़ ऐसा नहीं आया। तो पर लोग बोलते हैं ना कि हम तो गेस ही कर सकते हैं, अपना अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। तो इस तरीके की चीज़ें लोग ला रहे हैं सपना के घर को लेकर। तो पर मेरा तो यही है कि यार खुश रहो, खुश से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है तो क्या है, बढ़े। यहाँ पे अंकल आंटी हैं वो भी अपना है, एक-एक दिन काट रहे हैं, अड़ोसी-पड़ोसी जो हैं देख-ताक रहे हैं। आगे का जो होगा, जब बेड बिस्तर पकड़ेंगे या जो चीज़ें होगी आगे की तो खुद ही दिखेगा। हो सकता है क्या पता सपना जाए ही, या अभी भी लोगों का सवाल था कि अरे आरू का बर्थडे था तो सपना को बुला लेना चाहिए था, सपना आई होती तो अंकल आंटी को अच्छा लगता, या बुला ली होती, अपना फ़र्ज़ ही पूरा कर दी होती, ऐसे ही बुला ली होती, बिना मन का ही एक बार बोल दी होती कि मम्मी पापा आरू के बर्थडे में आ। क्योंकि बेटों का बर्थडे के आगे तो वो फ़ोटो के आगे केक रख के काट रहे हैं, कम से कम बेटों के बट बच्चों का बर्थडे तो वो देखे होते अपनी आँखों से, उनका हाथ उनके सर पे तो तिलक लगाई होती, उनकी तो आरती की होती आंटी जी। इस तरीके की ऐसे-ऐसे बहुत सारी बातें हो रही है गाइस। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस कैसी लगती है प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। कल एक और नई अपडेट देने वाली हूँ, तो फिर कल वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अभी बहुत शाम हो गया तो ये वीडियो मैं रात को या सुबह देखती हूँ कब पोस्ट करती हूँ।